नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के होम टैब को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप यहां से कंटिन्यू करिए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो अगली वीडियो होगी जिसमें हम होम टैब के यहाँ से यानी नंबर सेक्शन से लेकर के आगे इन सबको हम कवर करने वाले हैं। और मैंने ये भी साथ ही साथ आपको बताया था कि ये हमारा एक डेमो है, तो डेमो वीडियो में हम आपको होम टैब का ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। इसके बाद अगर आपको ये हमारा क्लास सही लगता है और आगे क्लास आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हमसे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ इन ऑप्शन को। हम ऑप्शन तो कवर ही करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ रियल वर्क प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके या किसी एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और होम टैब के बाकी बचे हुए ऑप्शन को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेटा बना लिए हैं, ठीक है। आप भी कुछ इस तरीके से डेटा टाइप कर लीजिए जो आपको सही लगे। आप चाहो तो यही डेटा आप टाइप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो अब इसमें हम समझते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नंबर, तो अब हमें ये समझना है कि ये जो नंबर सेक्शन है, ये नंबर सेक्शन में क्या काम किया जाता है, किस तरीके का काम किया जाता है। तो देखिए, हम नंबर सेक्शन के अंदर जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ प्राइस लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी प्राइस लिखा हुआ है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो प्राइस लिखी गई है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इन नंबर्स के आगे रुपीज़ का सिंबल ऐड करना है। तो अगर मुझे इनके आगे रुपीज़ का सिंबल ऐड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जा कर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ और फिर यहाँ पे आ रहा करेंसी और इस पर क्लिक कर दूँ तो तुरंत यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे करेंसी को अप्लाई किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से दशमलव में संख्याएं आ रही हैं, कुछ इस तरीके से। अब ये जो दशमलव में आया है, अगर ये डेसिमल प्लेसेस आपको हटाने हैं, आप नहीं दिखाना चाहते, या हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो कि दशमलव में 3-4 अंक आ रहे हों, कुछ आपने डेटा बनाया हो और आप चाहते हैं कि दशमलव के बाद बस एक ही या दो संख्याएं नज़र आएँ, तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करें, डेटा को सेलेक्ट करें। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है, जिसका नाम है डिक्रीज डेसिमल। आप जैसे इस डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए डेसिमल वाले जो डिजिट होते हैं उनको आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। अगर मुझे इंक्रीज़ करना है दशमलव के बाद की संख्या को तो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ और बगल में ऑप्शन है जहाँ से मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये भी कहता कि जैसे यहाँ पे मैंने पीसेस लिखा हुआ है, सॉरी ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, लेकिन इन नंबर्स के आगे आपको यहाँ पे पीसेस लिखना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया, हमने कहा कि इसके आगे पीसेस लिखिए। या हो सकता है कुछ ऐसे रिपोर्ट हो जहाँ आपको किलोग्राम लिखना हो या ग्राम लिखना हो या कोई भी यूनिट ऐड करनी हो। तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है, आपको इस पॉइंट पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा था ड्रॉप डाउन पे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा कस्टम ऑप्शन पे। कस्टम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा 0 और 0 को चूज़ करने के बाद 0 जो हमारे इन डिजिट को शो कर रहा है। अब इस डिजिट के लेफ्ट में, राइट में, जिधर भी आप अपने यूनिट ऐड करना चाहते हैं उधर कर्सर रखेंगे यहाँ पे, और कर्सर रखने के बाद स्पेस बार बटन दबाएंगे और फिर आप डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर, यानी जिसको हम डबल कोट्स भी कहते हैं, उसके अंदर आप केजी या पीसेस जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं पीसेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया यहाँ पे, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इतना करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ सबके साथ में पीसेस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से डेटा को हटा देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कल को जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ पीस एंटर करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे पीसेस लिखा हुआ आ चुका है। तो इतना समझ में आ गया कि ये चीज़ किस लिए है, नंबर के फॉर्मेट को बदलने के लिए है, या किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप कुछ वर्क करेंगे, जब कोई प्रोजेक्ट आप करेंगे तो इनको और फिर से हम यूज करेंगे इन सब का, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो बहुत ही बढ़िया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का काम होता है कि कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग देना। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने यहाँ से सीखा कि हम बोल्ड, इटैलिक और कलर वगैरह दे सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर एक कंडीशन हो, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग देनी हो, जैसे कि आपने ये रिपोर्ट बनाया, मैंने कह दिया कि भैया ऐसा करना है आपको, जिसकी सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे 60 से एबव है, ठीक है, 60 से एबव है, उसको रेड कलर में दिखाना है आपको, ठीक है। 60 से नीचे वाले को ग्रीन कलर में दिखाना है आपको। तो आप सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा करके हमें क्लिक करना है, यहाँ चूज करना है हाईलाइट सेल, और इसके बाद में अब जैसे मैं पहले एबव की बात कर रहा हूँ तो मैं चूज करूँगा अपनी, यहाँ पे मुझे कंडीशन अलग अलग दिखाई दे रही है, तो मैं चूज कर लूँगा यहाँ पे ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन पे जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मेरे से पूछा जाएगा यहाँ पे नंबर डालने के लिए कि कितने से ग्रेटर देन। मैंने कह दिया भैया 60 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। तो दो वैल्यू थी ऐसी जो 60 से ग्रेटर देन थी, दोनों हाईलाइट हो गई। अब जिस कलर में हाईलाइट करना है, यहाँ पे कुछ कलर हमें शो कर रहे हैं, जैसे येलो है तो येलो ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है। रेड करना है तो यहीं पे रेड है। आप अपने मन मुताबिक कलर बनाना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आप कस्टम फॉर्मेट पे चले जाएं। अगर इनमें से नहीं लेना है जो पहले से डिफाइंड है, तो आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप बता सकते हैं फिल में जा करके कि आपका कलर कैसा फिल होगा। जैसे हमने कह दिया ये होगा डार्क रेड, और फिर हमने कहा कि जो मैटर होगा वो थोड़ा बोल्ड होगा, कलर जो होगा फॉन्ट का वो यहाँ से वाइट कलर ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है, एंड ओके कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में ये आ चुका है। तो कल को अगर किसी की भी मैं प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ तो वो तुरंत उस फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत लोगों को जब ये कंडीशन दी जाती है ऐसा कुछ, तो वो यहाँ से करते हैं। मान लीजिए कि ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, तो आप कब तक यहाँ से एक एक क्यों करेंगे, तो आपको डेटा सेलेक्ट करना है और अपनी यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कर देना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर मुझे लोएस्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है, मैं सेलेक्ट करूँगा, ये यहाँ पे जाऊँगा वापस, और यहाँ लेस देन चूज़ करूँगा मैं, और जितने से लेस देन है जैसे 60 से, और मैं यहाँ पे अपने कलर को चूज़ कर लूँगा जैसे ग्रीन, एंड ओके कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए कि इतनी दूर एरिया से हटाना चाहता हूँ सिर्फ, तो मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे नीचे यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स, फिर लिखा हुआ है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जितना सेलेक्ट है वहीं से हटाना है, या पूरे सीट से हटा देना है इस मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो मैं सिर्फ यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारी फॉर्मेटिंग इतनी दूर से गायब हो जाएगी। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम परसेंटेज आइटम की बात करें, कोई आइटम जो परसेंटेज में लिखा है तो हम यहाँ से कंडीशन दे सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम डेटा बार ऑप्शन का चूज करते हैं तो ये अपने हिसाब से कलर अप्लाई करेगा। देखिए मैंने एरिया सेलेक्ट किया था, मैं डेटा बार में जाता हूँ। अब डेटा बार में ये कह रहा है कि ग्रेडियंट कलर डालना है, यानी थोड़ा सा डार्क और लाइट में होगा। जैसे मैंने ये लिया, अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो जिसमें ज़्यादा वैल्यू होगी वो पूरा फिल होगा, उतना उसमें उतना कलर होगा, ठीक है। जिसमें कम वैल्यू होगी उसमें कम कलर होगा। तो आप इस तरीके से भी यहाँ से लेकर के हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कलर स्केल लेना चाहते हैं तो ये अलग अलग टाइप से देखिए कलर स्केल लगा देगा। आइकॉन सेट करना चाहते हैं अगर कोई चीज़ दिखाने के लिए तो आप आइकॉन ले सकते हैं। और फिर से मैं यहाँ से इन सबको यहाँ से सेलेक्टेड सेल से हटा देता हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल। दोस्तों फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे काम को ना काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है, ठीक है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे क्लिक कर देने से क्या होता है कि हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में आ जाता है, बस इतना सा काम। जी टेबल फॉर्मेट में तो आता ही आता है, उसके अलावा ये बहुत सारे काम को करता है। जैसे आपको बार बार कंडीशन नहीं अप्लाई करनी होती है, आपको बार बार क्या कहते हैं जो स्टाइल हम देते हैं वो स्टाइल आपको बार बार नहीं देनी पड़ेगी, और फंक्शन अपने आप नीचे की तरफ कॉपी होता चला जाएगा। तो ये सारे काम ये आराम से कर लेता है। तो इसलिए जब भी आप ऐसा कोई डेटा वगैरह बनाएं तो डेटा को टेबल फॉर्मेट में आप यहाँ से कर दें, जिससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे
हम क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल, और टोटल निकालने के लिए मैंने क्वांटिटी और इनटू सेलिंग प्राइस पे क्लिक कर दिया, तो ये टोटल आ गया। अब मुझे नीचे सबका टोटल चाहिए, तो मैंने एक का फंक्शन लगा दिया है। मैं यहीं पे ये जो छोटा सा एरो है यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो डबल क्लिक करते ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक नीचे तक ये फंक्शन लग गया, यानी सब कुछ यहाँ पे जैसे ये 80 और यहाँ 200 था, ये गुणा हो गया, फिर यहाँ 150 था और 5 था, ये गुणा हो गया। तो इस हिसाब से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया सबका, और यहाँ पे ये सब कुछ निकल के आ गया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं नीचे ऐसा चाहता हूँ कि मैं नीचे कोई डेटा और टाइप करूँ कल को, या क्वांटिटी, परचेज और सेलिंग प्राइस चढ़ाऊँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर के आ जाना चाहिए, मुझे पकड़ के खींचना ना पड़े फंक्शन को, या फंक्शन पे क्लिक ना करना पड़े, वो अब ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो मैं अपने इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट एज ए टेबल पे जा करके क्लिक करूँगा। जिस भी प्रकार के फॉर्मेटिंग वाला टेबल आपको पसंद है, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना करेंगे, आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो डेटा था वो डेटा इस तरीके से बिल्कुल एक बढ़िया से फॉर्मेटिंग में नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे यहाँ पे कुछ भी डेटा को मैं यहाँ पे अगर आगे ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे कि हम मान लें, चलो यहाँ पे लिख दिया प्रिंटर, ठीक है। अब प्रिंटर लिखते ही आप देख रहे हैं ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आ गई, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ 5 और टैब बटन दबा के अगले में जाता हूँ, देखो पीसेस ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटर की कीमत कुछ यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे कीमत लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है। हालांकि कीमत ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इसको आप इग्नोर मारिए, चलो कमी कर देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि फॉर्मेट एज अ टेबल में करने से क्या बेनिफिट है। आगे जैसे टैब आप पढ़ेंगे इंसर्ट, तो उसमें कुछ और बेनिफिट इसके सीखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे। अभी बस मुझे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे आपने ये हेडर बनाया और हेडर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैंने कहा हेडर को थोड़ा अलग दिखाना है, तो आप इस सेल को सेलेक्ट करके आप सेल स्टाइल पे जाइए, और सेल स्टाइल में जाने के बाद अब इसको आप जो भी डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं, आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, जो कि ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब आते हैं आगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये टेबल से हटाना है, ये जो छोटी सी बटन आपको दिखाई दे रही है ना, ये हमारी फ़िल्टर बटन होती है, और आगे अभी हम फ़िल्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसको टेबल फॉर्मेट से हटा करके फिर से नॉर्मल करना है। तो अगर टेबल फॉर्मेट से हटाना है इसको, तो हम इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट ना भी करें तो कहीं पे डेटा रख लें। एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, टेबल डिज़ाइन के नाम से, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है, कन्वर्ट टू रेंज। यहाँ कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। अब जो टेबल फॉर्मेट अप्लाई था इसके ऊपर, मतलब जो टेबल के यहाँ से फीचर्स इसके ऊपर, ये फॉर्मेटिंग तो ऐसी नज़र आ रही है, फॉर्मेटिंग भी हम हटा सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करने के बाद में ना, हम एक तो पहले आता था यहाँ पे, बट ठीक है, यहाँ देखो क्लियर नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर में जा करके अगर मैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दूँ, तो जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई थी सब कुछ हट जाएगी। अब यहाँ पे जो फीचर्स थे वो पहले हटे, और इसके बाद हमने क्लियर में जा करके फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, तो उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट। इंसर्ट का काम है कॉलम, रो, रो, कॉलम, सेल या फिर सीट को इंसर्ट करना। और सेम उसी तरीके से डिलीट का काम है कि सेल, रो, कॉलम और सीट को डिलीट करना। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी के बीच में एक कॉलम चाहता हूं, तो मुझे यहाँ इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आता है कि आप किस चीज़ को इंसर्ट कराना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जाकर के इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इनके बीच में एक कॉलम आ गया। अगर मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ कर्सर रख करके आगे डिलीट ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करूँगा, और यहाँ डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, जिससे ये कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर मुझे रो लेनी है, तो मैं यहाँ पे जाकर के रो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो रो हमारे सामने आ जाएगी, और रो डिलीट करना है तो यहीं से जाकर के हम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कॉलम आपको लेना है,
कंट्रोल के साथ में स्पेस बार बटन दबाइए और कंट्रोल प्लस बटन दबाइए। यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम आ गया, और इस कॉलम को डिलीट करना है तो वापस कंट्रोल प्लस बटन दबाइए, सॉरी कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाइए और फिर कंट्रोल माइनस बटन दबा दीजिए, तो वो आपका कॉलम डिलीट भी हो जाएगा। और अगर रो लेनी है तो जैसे मार्कर और स्केल के बीच में लेना है, ठीक है, तो स्केल पे कर्सर रखिए, शिफ्ट स्पेस बार बटन दबाइए और कंट्रोल प्लस, एक रो आ जाएगी। और अगर इसी रो को डिलीट करना है तो पहले हम शिफ्ट स्पेस बार बटन दबाएंगे, रो सेलेक्ट होगी, कंट्रोल माइनस से रो डिलीट हो जाएगी। यह तरीका था, ठीक है। बाकी अगर सीट लेना है आप यहाँ पे क्लिक करके सीट ले सकते हैं, या शिफ्ट के साथ में F11 जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वहाँ से भी सीट ले सकते हैं। सेल इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब सेल, इसको जैसे यहाँ पे जब सेल आता है तो ये जो सेल होती है पहले से, क्या उस सेल को हमें राइट साइड में यहाँ पे मूव करना है या डाउन में मूव करना है, तो जिधर भी मूव कराना है हम यहाँ पे अपना चूज कर लें एंड ओके कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल आ गया क्योंकि ये इधर को खिसक गया। अगर मैं इधर इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जा करके डिलीट सेल और फिर से शिफ्ट सेल लेफ्ट ले लूँगा, ताकि ये जो राइट में खिसका हुआ है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए और ये यहाँ पे फिर से फिट हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट पे जाने के बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ऑप्शन आता है रो हाइट, फिर है ऑटो फिट रो हाइट, एक है कॉलम विड्थ और फिर है यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ और यहाँ डिफ़ॉल्ट विड्थ। अब देखो जी, कुल मिला करके इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे यहाँ पे एक डेटा बना रखे हैं और डेटा में ये जो कॉलम की विड्थ है इसको आप चौड़ा करना चाहते हैं, या तो अब आप उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप सीधा यहाँ इनको पकड़ के और जितना भी आपको सेट करना है आप मैन्युअली पकड़ के खींच लीजिए। सेम इसी तरीके से रो की हाइट बढ़ानी है, मैं यहाँ पे ये जो पार्टीशन होता है ना आपको वहाँ पे पकड़ना है, पकड़ के खींच देना है। तो इस तरीके से आप खुद से भी मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, या ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं कॉलम की हाइट को कम करना चाहता हूँ, जितनी ज़रूरत है बस उतना देना चाहता हूँ, तो मैं या तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर लूँ या सरका के कर लूँ, या फिर मैं यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाके क्लिक कर दूँ, ऑटोमेटिक फिट हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दूं तो रो की हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो काम वही है, आप चाहे ऑप्शन के थ्रू करें या फिर यहाँ से मैनुअल कर लें। इसके बाद में फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हाइड एंड अनहाइड। जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटी और ये परचेज प्राइस जो यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों कॉलम्स को हाइड करना है। अगर इन कॉलम्स को हाइड करना है तो पहले कॉलम सेलेक्ट करिए, रो करना है तो रो सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में आइए, हाइड पे जाइए और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको हाइड करनी है, चाहे वो रो हो, कॉलम हो या सीट हो, ठीक है, आपको बस यहाँ पे जाके, जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम पे जाके क्लिक कर दूंगा, कॉलम हमारा हाइड हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ ए के बाद में डी आ रहा है। तो अब अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाऊँ और फिर से वापस यहीं पर जा करके अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर दूँ तो ये फिर से आ जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, अगर हम इसको सेलेक्ट कर, ठीक है, तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो फुल और फिर जीरो बटन को, ठीक है, तो अब देखेंगे ये हाइड कर देगा, ये हाइड कर दिया है। जब आप क्लोजिंग वाला ब्रैकेट चूज करते हैं तो हाइड कर देगा। ओके, तो रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल माइनस था, जिससे आपका रो, सॉरी माइनस नहीं 9 था, जिससे रो आपका हाइड हो जाएगा। और इसके बाद में आपको अगर यहाँ पे मतलब वापस लाना है तो फिर से आपको यहीं पे जा कर के यहाँ से लेते आएंगे हम वापस, ठीक है। और जब भी कॉलम को अगर हमें मतलब अनहाइड करना है तो हम वापस यहीं पे जा कर के यहाँ अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जो भी कॉलम्स हाइड हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो इतना हमारा क्लियर हो गया हाइड अनहाइड क्या है। नीचे आते हैं रीनेम शीट पे, तो यहाँ पे जा कर के हम अपनी सीट पे क्लिक करते हैं तो हमारी सीट यहाँ आ जाती है, जहाँ पे हम अपने डेटा सीट के नाम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया, ठीक है, बाहर कहीं क्लिक कर दिया, ये रीनेम हो गया। जहाँ सीट 2 लिखा है हम यहाँ डबल क्लिक करके कुछ और भी नाम दे सकते हैं और इस तरीके से भी रीनेम कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं तो इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है जैसे मूव और कॉपी सीट। जैसे ये डेटा वाला जो यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ ये आगे की तरफ आ जाए, तो मैं सिंपली इसको पकड़ के यहाँ पे खींच दूँ आगे की तरफ। एक छोटी सी एरो बनती है, आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये यहाँ पे आ गया।
अगर मैं इसी चीज़ को उठा करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो जब हम मैं क्लिक कर मतलब सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके खींच रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ डेटा सीट को यहाँ पे भी चाहता हूँ और आगे भी चाहता हूँ तो कंट्रोल बटन दबा करके आपको पकड़ के ड्रैग करना है, जिससे ये मूव हो जाएगा, सॉरी कॉपी हो जाएगा। अब आप देखिए ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो इसका दो डुप्लीकेट निकल के आ गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं या ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, और ऑप्शन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। बट सबसे सिंपल तरीका जो मैंने बता रहा हूँ तो इसकी तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है टैब कलर। टैब, इसी को हम बोलते हैं टैब एरिया। जैसे कि यहाँ पे डेटा है और सितंबर के नाम से मैं बनाया था, और फिर डेटा 2 है, तो इसका यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके टैब कलर पे जा करके अगर मैं कलर देना चाहूँ रेड, तो मैंने रेड कलर दिया। जैसे मैं दूसरे टैब पे जाऊँगा तो ये प्रॉपर ऐसा दिखाई देगा। फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके टैब कलर पे जा करके यहाँ से कलर दे सकता हूँ, और यही कलर आप यहाँ फॉर्मेट में जा करके टैब कलर, और फिर यहाँ से भी आप वैसा ही कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे है फिर यहाँ पे नीचे प्रोटेक्ट सेल। अब ये दोनों साथ में काम करेंगे, जिससे हमारा यहाँ प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन है, जिससे सीट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो डेटा बनाया हूँ मैं चाहता हूँ कि ये लॉक हो जाए ताकि यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे जाऊँगा, और फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे मैं जो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है जैसे कि प्रोटेक्ट सीट, मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर जो भी पासवर्ड देना है अपना पासवर्ड मैं एंटर करूँगा एंड ओके। ठीक है, इसके बाद फिर मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करूँगा एंड फिर ओके। तो हम देखेंगे कि हमारा ये जो पूरा सीट है, हम देख पा रहे हैं ये सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हो चुके हैं, क्योंकि अब ये सीट हमारी लॉक हो चुकी है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो सकता। जब भी सीट पे काम करना होगा तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और फिर से यहीं अनप्रोटेक्ट सीट पे जाके क्लिक करूंगा, पासवर्ड डालूंगा अपना 1 2 3 एंड ओके कर दिया, तो जिससे हमारे सीट अब सॉरी गलत पासवर्ड डाल दिया हमने, 5 तक था, तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड ओके। तो फिर से ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं। फिर नीचे इसके जो ऑप्शन आ रहा है यानी फॉर्मेट सेल, ये यही वाला ऑप्शन है जो यहाँ क्लिक करने पे ओपन हुआ था, तो वही सेम चीज़ यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 3 सेक्शन को कवर किया, नंबर, स्टाइल, सेल्स। और मैं चाहूँगा कि अगर इतने में अभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप पहले प्रैक्टिस कर लें, वीडियो को एक बार बैक करके वापस देख लें, फिर आप आगे मूव करें। आगे मैं बढ़ता हूँ और समझाता हूँ इन ऑप्शन को। तो लास्ट सेक्शन है जो कि है एडिटिंग के नाम से। जैसा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो सम। ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक, ठीक है, सम फंक्शन लगा देगा। सम फंक्शन जो कि वैल्यू को जोड़ने में मदद करता है। हमने आपको, अगर आपने हमारी फंक्शन वाली वीडियोस देखी है, नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें 50+ फंक्शन हमने बता रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो उसमें सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन के बारे में सब कुछ हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि इनको यहाँ नीचे जोड़ दीजिए, इसकी भी पूरा डिटेल यहाँ नीचे जोड़ के बता दीजिए, इसको भी यहाँ नीचे जोड़ के बता दीजिए। आप सब कुछ नीचे 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 यहाँ पे जोड़ना है एक बार में। तो मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया और मैं यहीं ऑटो सम पे जा करके क्लिक कर दूंगा अगर जोड़ना है। अगर इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है तो मैं यहाँ पे जा करके मैक्स पे क्लिक करूँगा, छोटी संख्या निकालनी है तो मैं मिन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं सम पे क्लिक करता हूँ, सम पे क्लिक करते ही अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ कुछ इस तरीके से ऐड हो गई हमारे पास में। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सम नाम का फंक्शन लग गया, ऊपर की सारी वैल्यूज़ को इसने जोड़ दिया है। अगर मैं बड़ी संख्या चाहता तो मैं मैक्स पे क्लिक करता और छोटी संख्या के लिए मैं मिन पे क्लिक करता। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। इसका एक और तरीका है सम फंक्शन का शॉर्टकट कि आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल बटन दबा करके आप इक्वल टू बटन को दबा दीजिए 2 बार, ठीक है, या एक बार में भी आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आ चुका है। ठीक है, ये शॉर्टकट है ऑटो सम का। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में फिल। अब फिल का काम होता है डेटा को फिल करना। तो चलिए पहले मैं लेके चलता हूँ आपको किसी और सीट पे और फिर मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे लिख दूँ और मैं कहता हूँ कि ये नंबर कुछ ऐसा करो नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में आए,
या चलिए बढ़िया ना वाला अभी छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये 7 जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे फिल हो जाए नीचे साइड में। तो यहाँ पे फिल में जा करके डाउन पे क्लिक कर देंगे और डाउन का शॉर्टकट है Ctrl+D। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यही 7 यहाँ आ जाएगा। अगर मैंने अपर सिलेक्शन करा है या मैंने लेफ़्ट में किया है या मैंने राइट में किया है तो मुझे यहाँ पे सॉरी ये वापस गलती हो गई, फिल में जाना है और यहाँ राइट पे अगर सिलेक्शन है तो राइट पे क्लिक कर दूंगा तो राइट में ये वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी। ठीक है, ये है हमारा फिल ऑप्शन। इसके बाद में फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे, अगर हम देखें तो ये तो आप कर ही लेंगे, एक ऑप्शन है सीरीज के नाम से। अब सीरीज क्या कहता है, जैसे नंबर फिल तो हो रहे हैं, मैंने ये कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये जो नंबर मेरा फिल हो रहा है ये नंबर बढ़ते हुए क्रम में जाए, मतलब जो 7 लिखा है वो 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे हम सीरीज ऑप्शन पे और यहाँ पे जो लीनियर है, लीनियर में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रेंड वैल्यू के नाम, सॉरी स्टेप वैल्यू के नाम से। स्टेप वैल्यू का मतलब कि पिछली संख्या में कितना ऐड करना है ये बता दीजिए आप। ठीक है, गैप क्या रखना है, और स्टॉप वैल्यू में कि मतलब जैसे बढ़ते हुए जाएगा तो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। आप चाहो तो कोई अगर आपका एक कुछ स्पेसिफिक नंबर है कि यहाँ तक जाना है और यहाँ पे जाकर के स्टॉप हो जाए तो वो नंबर डाल दो। अगर मैं नंबर नहीं डालूंगा तो जितना सिलेक्शन हो रखा है वहाँ तक डेटा फिल होते हुए जाएगा। एंड ओके करते ही हम देख पा रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब कुछ वहाँ पे ऐड हो चुका। अगर मैं चाहता कि हर पिछली संख्या में 2-2 का गुणा होते हुए ये फिल करे तो यहीं पे हम चूज कर लेते ग्रोथ ऑप्शन और स्टेप वैल्यू में डाल देते 2 एंड ओके कर दे, तो हर पिछली संख्या में 2-2 का गुणा होते हुए ये फिल कर दिया है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मैं कोई डेट वगैरह इस तरीके से लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि डेट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि सिर्फ ये डे चेंज हो, बाकी मंथ और ईयर यही होने चाहिए, या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ईयर चेंज हो, डे और मंथ यही होने चाहिए, तो आप वापस यहीं पे जाइए सीरीज ऑप्शन में, यहाँ चूज कर लेते हैं हम डेट, और फिर यहाँ डेट लेने के बाद अब जो भी आपको चेंज कराना, जैसे मुझे ईयर चेंज कराना, मैं ईयर चूज कर लूँगा एंड ओके कर दूंगा, तो हम देखेंगे मंथ और डे वही है लेकिन ईयर यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, और फिल हो गया है ऐसे कुछ। तो ये था फिल ऑप्शन। इसके बाद फिर मैं नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई के नाम से। तो जस्टिफाई ऑप्शन का काम ये है कि अगर मैं एक ही सेल के अंदर कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ अलेक्सा इंस्टीट्यूट, ठीक है, और चलिए देवरिया ऐसे इसको भी लिख लिया, ओके गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि अलेक्सा यहाँ, इंस्टीट्यूट यहाँ, देवरिया यहाँ पे मेंशन हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, जो स्पेस के बाहर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो आउट ऑफ सेल जा रहे होंगे उनको उठा के उसी कॉलम के नए नए नीचे वाले रो में एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन और है इसी में फ्लैश फिल के नाम से। तो ठीक है, फ्लैश फिल के लिए हम कोई डेटा जब लेकर के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम आपको प्रैक्टिस करके इसको बता देंगे, मतलब उसमें यूज करके बता देंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो मतलब वही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है, बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है। अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि हाँ Ctrl+D वाला ऑप्शन है कि Ctrl+D बटन दबाया फिल कर दिया इसने, बट ठीक है, डेटा के ऊपर और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। अब मैं आता हूँ वापस क्लियर ऑप्शन पे। तो क्लियर ऑप्शन का काम ये है कि यहाँ पे डेटा को क्लियर करना। अब डेटा को क्लियर करना और डेटा के कुछ एलिमेंट्स या उनके ऊपर जो इफेक्ट अप्लाई हैं उनको क्लियर करना, ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर्मेटिंग के लिए आपने देखा, हमने क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करा, फॉर्मेट हट गया। हमने अगर कमेंट यूज किया है तो कमेंट को यहाँ से हटा सकते हैं। पूरा का पूरा डेटा ही क्लियर कर देना है तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ये हमने सिलेक्शन लिया और यहाँ क्लियर ऑल पे क्लिक कर दिया, लीजिए खत्म बवाल। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर नाम के ऑप्शन पे। तो देखो जी, शॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और इसका यूज होता है डेटा का बेहतर तरीके से रिपोर्ट निकालने और जल्दी रिपोर्ट निकालने के लिए। तो जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट ऑप्शन क्या काम करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने एक रिपोर्ट बना रखी है। रिपोर्ट में जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है, मैंने कहा कि इस रिपोर्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। जो अल्फ़ाबेट पहला है इनका, वो पहला अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो असेंडिंग ऑर्डर बनता हो उसके हिसाब से सेट कर दो।
हमने क्या किया, पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और सॉर्ट A to Z पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो A to Z पे क्लिक करते ही देखिए इनमें से E पहले आता है, तो पहले E वाला आ गया प्रोडक्ट नेम, फिर F, फिर H, M, N, P, 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 फिर S, S, S। तो इस तरीके से डेटा को हमने शॉर्ट कर लिया है। अगर इसी का उल्टा क्रम लेना होता तो Z to A ले लेते, ठीक है। आगे यहाँ नीचे है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डेटा बनाया और डेटा में कुछ फॉन्ट का कलर या फिर सेल का कलर ऐसा कुछ अप्लाई कर रखा है आपने। जैसे मैं यहाँ पे किसी को कुछ कलर दे देता हूँ, किसी को कुछ कलर दे देता हूँ, ऐसे कुछ कलर दे देते हैं और ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो अब मान लीजिए कि मैंने आपसे ये बोला है कि भैया ऐसा कर दो कि ग्रीन वाला जो डेटा है वो ग्रीन का डेटा एकदम ऊपर होना चाहिए, उसके बाद फिर रेड वाला डेटा होना चाहिए, फिर ब्लैक वाला डेटा होना चाहिए। तो आपने सिलेक्शन किया और आप चले गए यहाँ पे, यानी कि कस्टम शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद में आपने यहाँ पे देखा कि लिखा आ रहा है प्रोडक्ट नेम, कह रहा है कि शॉर्ट बाई, शॉर्ट किस पे करना है। तो भैया कलर तो सभी कॉलम में है, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, अभी के लिए प्रोडक्ट नेम ही ले लिया। फिर कह रहा है कि शॉर्ट ऑन, किस पर सॉर्टिंग करनी है, क्या सेल का कलर दिया गया है, फॉन्ट का कलर दिया गया है, किसके हिसाब से। हमने कहा भैया फॉन्ट कलर के हिसाब से। फिर यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्डर, तो ऑर्डर में मैंने कहा कि ग्रीन वाले को ले लो और कह रहा है कि कहाँ करना है, टॉप में या बॉटम। मैंने कहा टॉप, ठीक है। इतना करने के बाद तो इससे क्या होगा, ग्रीन वाला डेटा ऊपर आएगा। अब मैं यहाँ पे ऐड लेवल पे क्लिक कर दूंगा, ऐड, जो कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर दूसरा मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। फिर मैंने कहा प्रोडक्ट नेम लो और यहाँ पे मैंने कहा फॉन्ट कलर लो, और फॉन्ट कलर में ग्रीन के बाद किसको रखना है, रेड को रखना है। ग्रीन और ब्लैक बच रहा था, तो ग्रीन और ब्लैक में ऊपर कौन आएगा, रेड वाला आएगा, सॉरी रेड एंड ब्लैक में, ठीक है। तो रेड वाला आएगा एंड ओके कर दिया हमने। तो अब हम देख रहे हैं कि कलर के हिसाब से हमने डेटा को शॉर्ट कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फिल्टर पे। ये तो हो गया शॉर्ट, यानी डेटा को व्यवस्थित क्रम में लगाना शॉर्टिंग कहलाता है। अब आते हैं हम फिल्टर ऑप्शन पे। तो अगर मैं यहाँ पे हेडर पे क्लिक करके फिल्टर पे जा करके क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। फिल्टर अप्लाई होने के बाद अब हम डेटा को फिल्टर करा सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हमसे कहा गया कि भैया ऐसा है, पेंसिल और पेन, इन दो चीज़ों की रिपोर्ट देखनी है, तो हमारे पास में ये फिल्टर बटन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम यहाँ से टिक हटा देंगे। हमसे कहा गया कि सिर्फ पेन, तो हमने पेन पे क्लिक कर दिया। हमसे कहा गया कि यहाँ पे पेंसिल की रिपोर्ट भी चाहिए, तो आप यहीं पे पेंसिल पे भी क्लिक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि पेंसिल और पेन की रिपोर्ट आपके सामने है, बाकी रिपोर्ट हट चुकी है। फिर आप वापस यहीं पे क्लिक करके क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, सब कुछ फिर से आ जाएगा। या अगर मैं कुछ इस तरीके से कहता कि ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल दिखाओ जिनके लास्ट में आर है, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है जिनके लास्ट में आर कैरेक्टर आता हो, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब मैं या तो ऐसे खोजूँ एक एक को और फिर उस पर टिक लगाऊँ, बाकी से टिक हटा दूँ। या दूसरा तरीका, मैं स्टार लगाऊँगा, स्टार लगा के मैंने कह दिया आर, स्टार आर लिख देने से, यानी मैंने कहा कि भैया स्टार्टिंग में कुछ भी हो लास्ट में आर होना चाहिए। इसी का अपोजिट होता कि स्टार्टिंग में आर हो लास्ट में कुछ भी हो, तो इसी को उल्टा लिख देते हैं हम, यानी पहले आर फिर स्टार लगा देते। तो ओके कर दिया। जैसे ही किया तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लीजिए अब उन प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई जिनके लास्ट में आर है, ठीक है। और फिर से अब जैसे फिल्टर अप्लाई किया, फिर मान लीजिए इसमें कंडीशन दे दी गई, हमसे कहा गया अब ऐसे इसमें से अब उनकी लिस्ट दिखाइए जिनकी क्वांटिटी 60 से ज़्यादा है। तो अब क्वांटिटी 60 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जाएंगे। अब या तो फिर से ऐसे सर्च करें, या फिर क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं पे जाएंगे ना, तो लिखा है नंबर फिल्टर। फिर वैसे ही कंडीशन जैसे यहाँ पे थी, हमने ले लिया ग्रेटर देन, और कितने से ग्रेटर देन भैया, 60 से ग्रेटर देन, एंड ओके कर दिया, ठीक है। तो लीजिए 60 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ आ गई, तो फिल्टर पे फिल्टर अप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे जा कर के हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्लियर करेंगे तो ये इतना आया, फिर यहाँ पे वापस जा कर के हमने यहाँ क्लियर कर दिया, पूरी रिपोर्ट आ गई। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर फ़िल्टर ऑप्शन क्या कर सकता है। ये था फ़िल्टर। इसके बाद फ़िल्टर से टिक, मतलब ये हटाना है तो आप यहीं से
ऑप्शन से हटा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला ऑप्शन जो कि लास्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ से हम जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं पेड बैच में आपको क्लियर करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन क्या काम करता है। तो देखो इसका नाम क्या है, फाइंड एंड सेलेक्ट, मतलब जो भी हम इसमें से इनको टास्क देंगे उसको खोजेगा और उसको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। पहले समझते हैं कि फाइंड क्या है। फाइंड का काम होता है भैया यहाँ पे किसी भी शब्द, किसी भी कैरेक्टर्स को ढूंढना। जैसे फाइंड पे क्लिक करा, पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना, मैंने कहा 3 ढूंढना है। अब 3 दे दिया और फाइंड ऑल पे क्लिक कर दूं तो जहाँ जहाँ 3 है यहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट आ गई है। अगर कंट्रोल ए करता हूँ मैं तो देखो 3 3 3 3 3 जहाँ जहाँ लिखा हुआ था, जैसे 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर के भी साथ में है बीच में, तो उसको भी इसने ढूंढ लिया, सेलेक्ट कर लिया है। तो मतलब जो भी कैरेक्टर या जो भी आप शब्द डालेंगे और यहाँ से इस तरीके से ये फाइंड कर देगा, सेलेक्ट करके दिखा देगा, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसी में अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस कहता है कि किसी भी शब्द को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जहाँ जहाँ क्वांटिटी 10 लिखी गई हो, 10 को 100 में कन्वर्ट कर दो या 10,000 में कन्वर्ट कर दो, तो रिप्लेस पे जाके क्लिक करा। अब कह रहे फाइंड व्हाट, किसको फाइंड करना है, हमने कहा 10 को। पूछ रहे रिप्लेस विद, किसके साथ में चेंज करना है, हमने कहा भैया इस 10 को एक काम करो 101 के साथ में रिप्लेस कर दो। मतलब जहाँ जहाँ 10 है उन सभी जगहों पे क्या आ जाना चाहिए, 101। तो पूरे डेटा में एक एक करके करना है तो रिप्लेस, एक ही बार में पूरा कर देना है तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल 6 जगहों पे रिप्लेसमेंट आपकी हो चुकी है, एंड ओके कर दिया हमने, ठीक है। तो जहाँ भी 10 मिला इसने चेंज कर दिया, ठीक, ओके करते हैं। हालांकि जहाँ 100 भी लिखा था वहाँ पे भी इसने बदलाव किया है। तो मैंने कहा ना वो स्टार्टिंग वाला ढूंढता है, हाँ उसका भी तरीका है, आगे बताएंगे कि आपके दिमाग में आ रहा नहीं भैया मुझे तो बस 10 को ही करना है, टारगेट करेंगे उसको भी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ पे है एक ऑप्शन गो टू। गो टू जो हमें डायरेक्टली कहीं पे पहुँचाता है, तो गो टू पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ रेफरेंस में जा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मुझे A2 वाले सेल में जाना है तो सेल नंबर डालना है एंड ओके पे क्लिक करना है, आपका कर्सर सीधा उस सेल में पहुँच जाएगा। फिर एक गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन सारे ऑप्शन को कवर करते हैं। फिर गो टू स्पेशल में भी यही सारे ऑप्शन ज़्यादातर मिलने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे है फार्मूलाज, देखो अब क्या होगा कि जिस भी चीज़ पे मैं क्लिक करूँगा ये उस चीज़ को ढूंढेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने कहा इस पूरे में जहाँ जहाँ कोई फार्मूला अप्लाई किया गया हो उस फार्मूला वाली एरिया को हाईलाइट करना है। तो भैया हम ऐसा करेंगे कि यहीं फार्मूलाज पे क्लिक कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ फंक्शन फार्मूला लगा होगा सेलेक्ट करेगा और फिर आप उनको अपने जिस भी तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कमेंट्स। अगर आपने कमेंट्स दे रखा है तो यहाँ क्लिक करिए, कहीं कमेंट्स होगा सेलेक्ट हो जाएगा। कमेंट देने का तरीका क्या था, शिफ्ट के साथ में F2 बटन दबाना था, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा यहाँ पे कमेंट अप्लाई हो जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है यहाँ पे कुछ भी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमसे कहा गया कि सारे कमेंट्स को एक बार में डिलीट करिए, तो आपको जाना है यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करना है, जिससे कमेंट वाली एरिया सेलेक्ट होंगी और फिर क्लियर पे जाकर के क्लियर कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपके कमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद में नीचे है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब अगर इस ऑप्शन का यूज कहीं पे हुआ है तो उन एरियाज़ को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा इतना। कांस्टेंट पे क्या होगा कि फार्मूला वाली एरिया को छोड़ के बाकी वैल्यू सेलेक्ट करेगा, क्योंकि बाकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। आगे है डेटा वैलिडेशन, जो कि हम डेटा में पढ़ेंगे, तो अगर उस ऑप्शन का यूज हुआ है तो उसको कहीं पे जहाँ पे यूज हुआ है सेलेक्ट कर लेगा। नीचे आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पैन। देखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर मैं इंसर्ट में जाऊँ, शेप के अंदर जाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, मैं चूज करूँ और कोई शेप मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँ, तो इसे बोल सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब यहाँ होम टैब में आकर के, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जब भी मैं इस तरीके से पकड़ के खींचूंगा ना तो हमारा सेल सेलेक्ट नहीं होगा, छोड़ते ही जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्शन हटा दूँ और अब मैं इसे पकड़ के खींचूँ तो ये अब मेरा सेल सेलेक्ट हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे जा करके अपने ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकता हूँ, शो भी करा सकता हूँ। बहुत सारा है तो एक बार में हाइड और एक बार में शो करा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ गो टू स्पेशल में। तो गो टू स्पेशल में जैसे कि कमेंट्स, कांस्टेंट, फार्मूला, ये सब कुछ मैंने बताया। एक ऑप्शन है ब्लैंक।
अब ब्लैंक देखिए इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी की कुछ वैल्यूज़ फिल नहीं कर रहा, छोड़ दिया हूँ। अब आपको एक कंडीशन दिया गया कि भैया ऐसा है, इस डेटा में जहाँ जहाँ सेल ब्लैंक है उन ब्लैंक सेल में आपको एक ही बार में 15 टाइप करना है। यहाँ पे भी 15 टाइप हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, जहाँ जहाँ ब्लैंक है। तो ब्लैंक एरिया पहले सेलेक्ट करनी होगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि अपना इस प्रकार से अपने डेटा को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। या इसको नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें भी होगा, सिर्फ इतना करेंगे, ठीक है। गो टू स्पेशल में कंट्रोल जी बटन दबाइए, स्पेशल पे क्लिक करिए, गो टू स्पेशल में आ जाएंगे, ब्लैंक चूज करके ओके कर दीजिए। जैसे करेंगे तो ब्लैंक एरिया सेलेक्ट हो जाएगी, यही ब्लैंक का काम था। अब जो भी टाइप करना है टाइप करिए, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबा दीजिए। लीजिए, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाते ही आपका काम यहाँ पे आसान हो गया, ठीक है। यहाँ ये टाइप हो चुका है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भैया आगे करंट रीजन। अब इसका क्या काम है, देखो करंट रीजन पे क्लिक करके ओके करूँगा ना, तो हमारा ये जो डेटा बना होगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मेरा कर्सर इस डेटा से बाहर है और मैं कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट होगी। वहीं अगर मेरा कर्सर इसमें कहीं पे भी है और मैं कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा तो डेटा तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करने का सबसे फास्ट तरीका ये होता है। बहुत लोग इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, बट आप तुरंत कंट्रोल ए बटन दबाइए, तुरंत आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। बस कर्सर कहीं पे रखिए, कंट्रोल ए, ठीक है, तो जितना डेटा बना है उतना ही सेलेक्ट होगा। लेकिन कर्सर बाहर है, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और फिर चलते हैं यहाँ गो टू स्पेशल में। फिर एक ऑप्शन आता है करंट एरे। एरे फंक्शन अगर आपने लगा रखा है तो उस एरिया को सेलेक्ट करेगा, और एरे फंक्शन का यूज अभी तक हमने कहीं नहीं किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस। तो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस का कुछ ऐसी कहानी है। मैं एक छोटा सा डेटा लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा भैया इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करिए, तो आप यहाँ पे चले गए, कॉलम में है ये डेटा, ठीक है, तो कॉलम चूज किया एंड ओके कर दिया। तो जो भी यहाँ पे डेटा हमारा डिफरेंट था उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। अब इसी में एक ऑप्शन इसके नीचे आ रहा है प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस के नाम से। प्रेसिडेंट डिपेंडेंस में क्या होता है, जैसे अगर मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा इतने में जो प्रेसिडेंट वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, चूज किया एंड ओके कर दिया। आप देखेंगे यहाँ जैसे ये रिपोर्ट कैसे आई थी, इसको मल्टीप्लाई करने पे तो जो यहाँ पे गुणा गणित किया गया है जिन जिन वैल्यूज़ का, वो वैल्यू प्रेसिडेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि इस तरीके से सेलेक्ट हो गई, ठीक है। डिपेंडेंस पे क्लिक करता तो ये सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है लास्ट सेल। तो अगर मैं लास्ट सेल पे ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ आया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ कर्सर क्यों आया है, ठीक है। तो कर्सर यहाँ इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है कहीं ना कहीं कुछ तो डेटा रहा होगा, चाहे इधर या फिर इधर हमने कुछ लिखा होगा। जैसे देखो मैं थोड़ा और बेहतर मैं समझाता हूँ। ओके, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे टाइप कर लिया, ठीक है, फिर मैंने कुछ यहाँ कहीं पे टाइप कर लिया। अब अगर मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ, गो टू स्पेशल में जाने के बाद लास्ट सेल चूज करके ओके कर लेता हूँ, तो ये इस कॉलम को और इसकी रो को आपस में क्रॉस करेगा। जहाँ पे क्रॉस होगा वही इसका लास्ट सेल होगा। मतलब जो लास्ट कॉलम वाला जहाँ पे डेटा है और लास्ट रो वाला जहाँ पे डेटा है, इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट सेल हमारा ये बना। आगे बढ़ते हैं तो इसी में अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे विजिबल सेल वैल्यू। काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। देखिए कई बार आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा को कहीं पे जब आप मूव कराते हैं तो ठीक है एक प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम क्या आ सकती है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने क्वांटिटी और परचेज प्राइस को यहाँ से कर दिया हाइड, ठीक है, हाइड हो गया। मैंने कहा कि भैया अब इतना सिर्फ कॉपी करिए, कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया और कहीं पे मैंने कहा पेस्ट करिए। आप जब पेस्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो डेटा आपने हाइड किया था वो डेटा भी यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, जबकि मैंने क्या बोला कि भैया सिर्फ इतना ही करना है। तो अब तो ये मुश्किल वाली बात हो गई, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बीच में हाइड है वो भी सेलेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो भी कॉपी हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो दिख रहा है बस वही हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि इतने एरिया को पहले सेलेक्ट कर लें।
गो टू स्पेशल में जा करके हम यहाँ पे विजिबल सेल वैल्यू पे क्लिक कर दें, विजिबल सेल, और यहाँ ओके पे क्लिक कर दें। जैसे इतना करेंगे तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पार्टीशन सा नज़र आ रहा है, और अगर मैं कॉपी करूँ तो अब उतना ही एरिया हमारा कॉपी होगा जितना विजिबल है, और कहीं पे भी हम रख करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है आप समझ गए। फिर वापस अगर हम गो टू स्पेशल में चलते हैं तो इसके आगे अब अभी हमने देखा यहीं पे ऊपर कि कंडीशनल फॉर्मेट कहीं पे है तो ओके करते ही वो जगह सेलेक्ट हो जाएगी। डेटा वैलिडेशन कहीं लगा है, ओके करेंगे तो डेटा वैलिडेशन वाली एरिया सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी हमने कहा कि इसको हम पेड बैच में आपको बता देंगे कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर। दोस्तों, होम टैब पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।